हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया रंधावा आपके साथ मौजूद है अमाना मॉल के फूड कोर्ट में। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के ऊपर इन्होंने ये बड़ा अच्छा सा बड़ा स्पेशियस सा फूड कोर्ट बनाया है। हम अक्सर यहाँ पे अपने दोस्तों से मिलने के लिए आते हैं, इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ पे फूड की वैरायटी बहुत है। थोड़ा आपको भी दिखाएं, आपकी भी इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हो, आपको भी पता चले कि अच्छा यहाँ पे फूड पे हम लोग क्या क्या कुछ इंजॉय कर सकते हैं जब कभी हम अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ। सहमाओ, छोटे बड़े बूढ़े एज ब्रैकेट से ताल्लुक़ रखने वाले हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं शॉपिंग के बाद या शॉपिंग से पहले, या सिर्फ और सिर्फ फूड को एंजॉय करने के लिए। बहुत सारा फ़न करते हैं हम, बड़ा प्यारा सा फ़न करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें आप लोग हमारे साथ करते हैं, हमें बताते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्या किया, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और इसके अलावा जब हम उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, थोड़े से ट्रिकी से क्वेश्चंस करके, कभी कभी हम इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमने उनके एक्साइटमेंट लेवल को और भी बढ़ाना होता है, इनकी एंगेजमेंट को और भी ज़्यादा हेल्दी करना होता है, ताकि उन्हें भी मज़ा आए कि यार आज कुछ डिस्कस किया, कोई बात की, किससे मुलाकात की, तो हम अपने घर कुछ यादगार के तौर पर लेकर गए। और वो यादगार के तौर पर क्या लेके जाते हैं? हमारे लाए हुए गिफ्ट हैम्पर्स जो हम उनके लिए बड़े प्यार से लेकर आते हैं और अपने हर दोस्त को देकर जाते हैं। शर्त यह है कि सवाल का जवाब हमें दुरुस्त मिलना चाहिए। समहाउ आज भी बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारा फ़न होगा, बहुत सारा एक्साइटमेंट होगा। लेट्स सी कि आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ कौन मिलने वाला है, क्या मुलाकात करने वाला है, क्या कहने वाला है, क्या नहीं। आइए आपको मिलवाते हैं और सारे के सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी प्रोग्राम के आखिर में। इस प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखना है। आइए मेरे साथ। हमारे साथ एक फैमिली है, आपको मिलवाते हैं। आजा मेरे पास, आजा आजा। हेलो, हाय हाय, हेलो बोलो। हेलो, 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आयत। जब कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है तो उसका क्या जवाब होता है? वालेकुम। यस, यू मस्ट हैव सेड वालेकुम अस्सलाम, नॉट अस्सलाम वालेकुम, राइट? गुड। क्या नाम है आपका? आयत। आयत। और आपका क्या नाम है? आयान। आयान एंड आयत। तो आयान छोटे हैं? यस। यस, वैसे कामों में बड़े हैं है ना? सही कहा ना हमने? यस। बात देखो, मुझे पता चल गया ना कामों में कौन बड़ा है। अयान। आयत बड़ी है या आयान? कामों में कौन बड़ा है? अयान। आयत। आयत, कामों में भी आयत ही बड़ी है। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा मिसेस इमरान, सुंबल इमरान। सुंबल। गुड। तो सुंबल क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ, सो मेनी थिंग्स टू डू, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहाँ से ताल्लुक है? बहुत, मेरा लाहौर से। पेशे से। जी। सही हो गया। आज कैसे आना हुआ मॉल में? आज बच्चों को बस घुमाने के लिए लाई हूँ। अच्छा, फूड इंजॉय करना है इनको, कहीं कोई राइड्स दिलानी है, कोई शॉपिंग करानी है? एक्चुअली ये ट्रैम्पोलिन पे आए थे। ट्रैम्पोलिन, ये इनका ऑल टाइम फेवरेट है। बहुत बहुत बच्चों का होता है। आपने भी किया है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं, क्योंकि हमारे बचपन में ये इतना कॉमन नहीं था। अब तो ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई। मेलों में ज़रूर ये चीज़ें होती थी, जंपिंग भी होती थी, कुछ ट्रैम्पोलिन टाइप, कुछ बॉल्स के साथ ऐसे गेम्स होते थे समहाउ, लेकिन वो मेलों की हद तक ही होते थे। हाँ, अब तो बहुत डेवलप्ड है ना बच्चों के लिए, और उसमें बहुत सारी आपके अंडर रूफ कर दिया है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया है एटमॉस्फेयर को, गेम्स को, एक्टिविटीज़ को। यहाँ पे बच्चों को सिक्योर भी होते हैं, कोई चोट लगने का डर नहीं होता, ये चीज़ है। इस वजह माँ बाप खुद संभालते फिरते थे, चोट लग जाती थी। यहाँ पे हमें ये डर ये नहीं होता। सही है। अच्छा, और बताइए ज़िंदगी में क्या हो रहा है? बस चल रही है, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, जिम्मेदारियाँ भी हैं, लेकिन चल रहा है बस। लेकिन चल रहा है। आपके हस्बैंड आपके साथ यूजुअली जाते हैं शॉपिंग पर या आप अकेली जाती हैं? मैं यूजुअली अकेली जाती हूँ, वो बैंकर हैं तो उनके पास तो। अच्छा, नहीं, बैंकर्स के पास क्या मतलब? बैंकर्स हर वक्त बैंक में ही होते हैं? 5 बजे के बाद भी बैंक में होते हैं? नहीं, वो ज़्यादा टाइम 5 बजे के बाद भी होते हैं। 5 बजे के बाद भी होते हैं? जी होते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई होते हैं भाई। अब डिपेंड करते हैं ना किसके क्या जॉब रिक्वायरमेंट है, उसके क्या जॉब डिस्क्रिप्शन में है, और कितना कुछ है, कितना कुछ देखना है, करना है, और उसके बाद वाइंड अप करके देन हैव टू गो बैक होम। हाँ, बच्चों के साथ फिर एंजॉय करने का टाइम उनके पास कम होता है। यूजुअली बच्चे फिर भी क्या कंप्लेन नहीं करते, लिमेंट नहीं करते कि नहीं वी हैव टू गो विद यू पापा? सम टाइम कहते हैं, लेकिन यूज्ड टू इट। मामा के साथ उनको ज़्यादा वेरी मच कंफर्टेबल। हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा कि मतलब बाहर जाके ना अक्सर कुछ मेल्स होती हैं, इनके ना बड़े बड़े मुंह हो जाते हैं, मतलब सूझ जाते हैं,
भी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जो कहने की बात है, बुरा ना मना लीजिए। मामा के साथ क्या हो गया है, ऐसा होता है, हम बड़े अच्छे से जानते हैं ऐसा होता है। मामा के साथ बच्चे कूल रहते हैं। मामा के साथ कूल रहते हैं, दैट्स गुड। अच्छा खैर, आपको याद है बीबी कि आपने फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के लिए शादी के बाद क्या खाना बनाया था? बिरयानी। बिरयानी बनाई थी जी। पहला खाना यही था? बिरयानी। अच्छा, फरमाइशी बनाई थी, आपकी चॉइस पे थी कि ये बना दो? नहीं, बिरयानी की फरमाइश से। बिरयानी की फरमाइश थी भाई, इनकी अपनी चॉइस पे नहीं थी कि इन्होंने ये बना के देना है। वेल, जांचने की कोशिश की गई थी कि कितना अच्छा बना सकती है बहू घर की, जांचने की कोशिश, लेकिन मैं पास हो गई थी। अच्छा, जो टेस्ट था ना खाने का, यूजुअली क्या हमारे यहाँ क्या मतलब कस्टम्स है कि सारा का सारा घर टेस्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है, घर के बड़े से लेके घर के छोटे तक, या आपके लिए क्या सिचुएशन थी? नहीं, बस ठीक था, लेकिन सबने अप्रिशिएट किया था। हाँ। आपकी सास ने क्या कहा? उन्होंने बहुत तारीफ की थी, बहुत तारीफ। ये बात ना, मुझे वो पहले दिन ही अपनी बहू को इनकरेज करोगे, उसकी हर चीज़ को अप्रिशिएट करोगे, तो वो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो और भी चाह कर खुशी से बनाएगी कि अरे पहले स्टेप को इतना अप्रिशिएट किया गया तो मुझे इस चीज़ को और भी अच्छे से करना चाहिए। बिल्कुल। यस इंडीड, यस इंडीड। वेल, सबसे पहला गिफ्ट शादी के बाद आपको आपके हस्बैंड ने क्या दिया और किस इवेंट पे दिया? रिंग दी थी उन्होंने मेरी बर्थडे पे। आपके बर्थडे पे रिंग मिला आपको? जी। अभी तक है आपके पास? हाँ जी। अभी तक है। और हर बर्थडे पे क्या गिफ्ट मिलता है? नहीं, अब हर बर्थडे पे नहीं अब नहीं मिलता? नहीं, जाओ खुद ही ले लो। अब नहीं मिलता। अब बच्चों की अब ज़्यादा प्रेफरेंस जो होती है ना, वो बच्चों की होती है। ऐसे होता है क्योंकि बच्चों के बाद आपने कुछ और प्रायोरिटाइज करना होता है। पहले आपके स्पाउस, आपका जो बेटर हाफ है वो ज़्यादा फोकस्ड होता है आपके लिए, बट बाद में ज़ाहिर है बच्चे तो वो डिवाइड हो जाती है टेंशन। जी बिल्कुल, दैट्स द पॉइंट। वेल, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान से बाहर कभी जाना हुआ? नहीं। किस बात पे लास्ट टाइम झगड़ा हुआ आपका आपके हस्बैंड का? झगड़ा मुझे याद नहीं है। थोड़ी सी लड़ाई करवाते हैं। नहीं, झगड़ा मुझे याद नहीं। अच्छा, झगड़ा याद नहीं है। अच्छा चलिए, मुझे लास्ट टाइम आपका कभी ऐसा हुआ कि आपका बर्थडे वो भूल गए हो मनाना? अब तो बहुत बार ऐसा होता है। मतलब अब फिर आप क्या करती हैं? फिर मैं याद करवा देती हूँ। आप याद करवाती हैं? हाँ, क्या? बहुत अच्छी हैं आप। हाँ। मतलब नाराज होके आप नहीं नाराज होके कहीं बैठ जाती? और मेरा बर्थडे वैसे भूलने वाला नहीं है, 14 अगस्त को होता है। चलो भाई, ये तो पक्का हो गया। छुट्टी भी होती है उस दिन, वैसी एक सेलिब्रेशन है, एक फेस्टिविटी है। हम अपने मुल्क की आज़ादी का दिन हम बना रहे हैं, उस दिन इनका बर्थडे भी है। वेल, तो ज़ोडिएक आपका लियो, दैट इज जी। चलो भाई, ये तो फिर इनका सन स्टार जो है लियो हो गया। सो आप डोमिनेटिंग है या आपके हस्बैंड? हस्बैंड। हस्बैंड डोमिनेटिंग है। क्या बेस्ट पॉइंट है, मिसेस को होना चाहिए, वाइफ को होना चाहिए, या फिर हस्बैंड को डोमिनेटिंग होना चाहिए? ख्याल से बैलेंस होना चाहिए वैसे तो, लेकिन हमारी सोसाइटी में ज़्यादा मेल डोमिनेंट है। रिस्पेक्ट, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग, ये बेसिस होती हैं किसी भी रिलेशनशिप की। वेल, बीइंग द स्पीयर हेड, वो तो औरत हमेशा से मर्द के बाद ही आएगी और आना भी चाहिए। तो हमारे वहाँ जो है, जो हमारी शरीयत है, जो हमारा सब कुछ है, जो हमारा जैसे हमें सिखाया गया है और बताया गया है जिन प्रैक्टिसेस का, सो दे आर ऑलवेज राइट। अच्छा जनाब, बच्चों की तरफ आते हैं। बच्चे कह रहे हैं हमें खड़ा कर दिया फ्रेम में और हमसे बात नहीं की, तो ये घर जाके बताएंगे मम्मा को। आयत, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? जल्दी से बताओ। Okay, do you want to sing a rhyme, jolly jingle, a song, anything else? हाँ, चलो जल्दी से सुना दो। इधर देखे, इधर। हाँ, क्या सुनाना है? कोई पोएम सुना दे। पोएम सुना दो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above and right so high, like a diamond in the sky. Up above the world so high, like a diamond in the sky. But here we have हमारे diamonds, हमारे छोटू, हमारे प्यारे प्यारे अल्फाज। Well, I have a question for you now. सवाल कि सही जवाब पे दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर। ये मैं इसलिए कहती हूँ ताकि आपको पता चले कि यू विल बी रिवॉर्डेड। थोड़ी सी सीरियस बात हो रही है ना, थोड़ा सा संजीदगी वाले मोड में आ जाते हैं। वेल, जनाब, एक घर में चोरी हुई, चोरी करने वाला गंजा था। अच्छा, सही हो गया, सब कुछ ले गया, लेकिन एक चीज़ छोड़ गया। विग छोड़ गया होगा, उसको चाहिए शैम्पू छोड़ गया, कंघी छोड़ गया होगा। यार नहीं चाहिए थी हमें। कितनी समझदार है ना आप, बहुत समझदार है। छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपके लिए हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपने मुझसे बात की। थैंक यू सो मच।
प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, बहुत सारा फन करते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं, गपशप लगाते हैं ना। आइए मेरे साथ। हमारे अल्फाज भी हैं, जेनजीज भी हैं, मिलेनियल्स भी हैं, सो हमारे पास सभी हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अब मैं ठीक हूँ। क्या खाया आज आपने? क्या खाया? पास्ता। हाँ पिज़्ज़ा खाया आपने? हाँ। अच्छा, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है जब आप मॉल्स में बाहर जाती हैं? कुछ नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, ये सारा आपको पसंद ही नहीं है? हाँ, ये माहौल है ना, लेकिन बच्चे आपको बाहर लेके आ जाते हैं। हाँ, बच्चे तो बहुत कहते हैं बाहर जाने को, मैं खुद नहीं जाती। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ैबुन्निसा। ज़ैबुन्निसा, कितना प्यारा नाम है आपका। कोई प्यारा नहीं। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइए ज़ैबुन्निसा के आप जब, ठीक है आपको मॉल्स तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन कौन सी जगह हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? मुझे पता, बाग बगीचे में। बाग बागीचे। हाँ। लेकिन अभी तो ना, अब तो बाग बागीचे रह ही नहीं गए। अब तो रह ही नहीं गए, लेकिन इंसान को इस माहौल से तो वो अच्छा है। वो बहुत अच्छा है। अच्छा वैसे रेसकोर्स पार्क है, आप जा सकती हैं। हाँ। कभी गई हैं वहाँ? कई दफा गए। क्या बात है। बच्चों के साथ गई मैं। अच्छा। बच्चे मेरे ले जाते हैं। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा आपके बच्चों से बात करती हूँ मैं, ज़रा इनसे भी ज़रा मैं पूछूँ कि ये क्या कर रही है, ठीक है? कर पूछ लो। अच्छा आपने कुछ कहना है? देखने वालों से बात करें, उस कैमरे पे ना आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आपने क्या कहना है इन्हें? वही कहें जो औरतें बाहर निकल के आदमी की कमाइयों को आग लगाती हैं। जी आदमियों की कमाइयों को आग लगाती। आदमियों की कमाइयों को आग लगाती हैं। बिल्कुल आग लगाती। अच्छा, घर में कुछ पकाती नहीं है। घर में नहीं पकाती? नहीं पकाती, होटल से आया खा गई। होटल से आया खा गई? खा गई पसंद से। ये कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। क्यों नहीं करती हैं घरों में, क्यों नहीं पकाती हैं? घरों में अच्छा खाना खुद पकाओ, मियाँ को खिलाओ, हाथों से परोसो, बच्चों को दो। बच्चों को दो। सबसे ज़्यादा बच्चों की तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्या करती हैं, मोबाइल पकड़ के बैठी रहती हैं? मैं तो मोबाइल की कायल भी नहीं हूँ। आप यकीन करें, बंद करा दें सारी बेगमात के मोबाइल। अब बेगमात को बंद करा के क्या करना बेटा? सही कह रही हैं। अब हम जैसे और भी लोग होंगे तो वो ये हम जैसे और भी लोग होंगे, जैसे हमें नहीं पसंद तो उनको भी नहीं पसंद, उनको भी नहीं पसंद। बिल्कुल ऐसे बहुत ही प्यारी बातें, बहुत ही खूबसूरत बातें। और अब ज़रा हम बाकी फैमिली वालों से भी बात करें। कैमरा मेरा ऊंचा हो जाए, थोड़ा सा ऊपर आ जाए। फिर आपका क्या नाम है? मेरा नाइला रशीद। नाइला रशीद। नाइला, आप ज़ैबुन्निसा साहिबा की क्या है? ये मेरी वालदा हैं। माशाल्लाह। आप बड़ी बेटी हैं या छोटी बेटी? नहीं, मैं 5वें नंबर की हूँ। 5वें नंबर पे। कितने बहन भाई हैं आप? 6। माशाल्लाह, क्या बात है। आप 5वें नंबर पे से, मतलब तकरीबन आखिरी बच्चों में से हैं। जी बिल्कुल सही हो गया। अच्छा आज अम्मी क्या मतलब ज़्यादा, उन्होंने तो कहा है कि मुझे बाग बागीचे बहुत पसंद है जी। आपको अपने लिहाज से या अपने लिए अपनी अम्मी को किस जगह पर लेके जाना कंफर्टेबल रहता है? क्या आप भी वहाँ पर आराम से अपनी अम्मी को घुमाएं और वो भी इंजॉय कर लें? जी बिल्कुल, हमें कंफर्टेबल इसलिए रहता है कि हमने इनके लिए व्हील चेयर रखी हुई है, हम हर जगह इनको ले जाते हैं, हम इन्हें घर में नहीं छोड़ते। अच्छा, नवासियाँ भी साथ जाती हैं? ये दोनों इनकी नवासियाँ हैं, पोती हैं बल्कि होती हैं। हाँ, तो ये दोनों साथ। क्या बात है जनाब। सो अल्फाज भी साथ में ही हैं और मिलेनियल्स भी साथ जाते हैं, और ये जो खूबसूरत सा बॉन्ड है बहुत कम मुझे देखने को मिलता है। यूजुअली ज़ैबुन्निसा साहिबा की उम्र के जो सिटीजन्स हैं उन्हें घरों में रखा जाता है, उन्हें बाहर नहीं लेकर जाते, उनको वो कंपनी नहीं दी जाती है। जो यंगस्टर समझते हैं कि हम तो एंजॉय कर सकते हैं
लेकिन किसी बुज़ुर्ग को ले जाएंगे तो बॉदर हो जाएंगे, उनकी चेयर ले लेके उनकी व्हील चेयर हमें घसीटना पड़ेगी, उनके लिए उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम आएगी, हम इंजॉय नहीं कर सकेंगे। सोच गलत है, सोच गलत है। करने को आप कर सकते हैं, एक छोटे से बच्चे को भी तो आप बाहर लेकर जाते हैं। इस उम्र में तो वैसे भी आपके बुज़ुर्ग बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह बन जाते हैं, जिनको एक छोटे से बच्चे की तरह हर तरह की केयर की ज़रूरत होती है। समहाउ बच्चों, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना है थ्रू कैमरा? अपनी दादों के बारे में क्या कहना है आपने? दादू से कितना प्यार है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आपको दादू से कितना प्यार है? बहुत ज़्यादा। दादू से कभी डांट पिटती है? बहुत डांट पड़ती किस है। बात पे डांट पिटती है दादू से? अगर हम मोबाइल लेके बैठेंगे तो कहती है मोबाइल रख दो, मेरे साथ बातें कर। ये बात ख़ास तौर पे जब आप अपने बुज़ुर्गों के साथ होते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन्स को एक साइड पे रख दिया करें। उनकी जनरेशन बूमर्स को नहीं पता है कि मोबाइल फ़ोन्स के साथ ज़िंदगी क्या है और कैसी होती है, उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। जनरेशन एक्स की बात करें तो तब भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। मिलेनियल्स ने एक ट्रांजिशन ज़रूर देखी है कि उन्होंने पुरानी ज़िंदगी से एक एवोल्यूशन होते हुए देखा टेक्नोलॉजी का, और अपने हाथों में मोबाइल फ़ोन्स आते हुए देखे। लेकिन हमारे अल्फाज थम्स अप कि अपने बूमर्स को, अपने बुज़ुर्गों को इस तरह से लेकर प्यार मोहब्बत से हर जगह वो जाते हैं, लेके जाना भी चाहिए और आप भी इसी तरह से किया करें। जनाब, एक सवाल है, मैं आपसे सवाल करूं? आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि पाकिस्तान किस दिन बना था? पाकिस्तान अब याद नहीं है किस दिन बना पर था। आपको याद है, याद करें। आप तो पाकिस्तान से पहले से हैं। पहले से। मैं आपको बताऊं? मैं आपको बताऊं? बताओ। मैं आपको 2 तारीखें दूं, उनमें से कोई एक बतानी है आपने। 14 अगस्त या 15 अगस्त? 14 अगस्त। क्या बात है जनाब। ये माँ जी, ये आपके लिए है, ये छोटा सा ही गिफ्ट टेम्पर है, ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि मैं आपसे मिली थी। थैंक यू सो मच। मैं तो आपको टीवी पे देखती, मैं कहती हूँ कि ये लड़की हैं, क्या ये क्यों करते हैं अच्छा। वो काम, और टीचर लग जाए। टीचर लग जाए। बस कहते हैं कि माशरे की इस्लाह करनी है, थ्रू आप मीडिया करें या थ्रू आप किसी भी मीडियम करें। सो बाय द एंड ऑफ द डे कुछ इस्लाह ही होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक और छोटा सा ब्रेक के बाद मैं आपके बहुत सारे दोस्तों को लेकर आती हूँ। जितनी देर में आप ब्रेक को एंजॉय करेंगे ना, इतनी देर में देखते हैं थोड़ा सा स्पॉट बदलते हैं, ताकि उन लोगों को भी बात करने का मौका मिले जो हमसे काफ़ी दूर होकर बैठे हुए हैं और आ नहीं सकते किसी रीज़न से। चलिए, वेलकम बैक। फूड कोर्ट है अमाना मॉल का, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे आसपास, आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनके साथ फन करते हैं। क्या नाम है आपका? समीना। समीना, क्या बात है आपकी। आपका क्या नाम है? जाहिद, मोहम्मद जाहिद। समीना और जाहिद, आप दोनों हस्बैंड वाइफ। आज कैसे आना हुआ? आज हम यहाँ वैसे कराची से आए हैं घूमने। कराची से आए हैं? जी। किसके पास आए हैं? मेरा घर है मतलब मैका है, ये कराची से है मेरे हस्बैंड। एक्सटेंडेड होम आपका यहाँ है? जी। सही हो गया। रहते हैं वहीं पर ही हैं? जी। बारिश हो रही है वहाँ पे? वहाँ बारिश हो रही है? हाँ, हो रही है। अच्छा, वैसे वहाँ बारिश 2-3 दिन पहले भी होती रही है, आजकल भी हो रही है। इस साल बहुत ज़्यादा हुई है। साल बहुत बारिशें हुई हैं। सही। अच्छा, लाहौर, चूँकि आपका ताल्लुक तो पहले से यहाँ से है, आपके हस्बैंड कराची से हैं, बहुत मुख्तलिफ माहौल, जायके, आबो हवा, माहौल, तो कैसा लगा ये सब कुछ? वहाँ मुझे मतलब एडजस्ट हो गई जल्दी? हाँ, एडजस्टमेंट मुश्किल होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वहाँ सड़कों का है, बस बाकी सड़कों का मसला है? सड़कों का मसला। सड़कें ठीक नहीं है? हाँ, लेकिन यहाँ कारोबार वहाँ ज़्यादा है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे है लेकिन वो ज़्यादा है। वहाँ ज़्यादा है। जैसे ये मेरे हस्बैंड है, ये भी मतलब कपड़ों का काम करते हैं। तो इस हवाले से वहाँ ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, उनको कमाना आता है, हर घर में औरतों को, बच्चों को कमाना आता है, इसीलिए ये वो शहर चल रहा है, टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं। और ये सही बात है भाई, सही बात है। आपने अपने हस्बैंड के शादी के बाद सबसे पहला खाना कौन सा बनाया था? खीर बनाई थी? चावलों वाली खीर बनाई थी? जी। अच्छी थी, मज़ेदार थी? पास हो गई टेस्ट में? जी। गुड हो गया। इन्होंने सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था आपको आपके बर्थडे पे? रिंग। आपके पास है?
इस वक्त नहीं है, घर में है। जैसे है रखी हुई है, पहनते नहीं है आप उसे? नहीं। खराब हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइए कि आपके हस्बैंड का फेवरेट कलर क्या है? मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर मुझे वाइट ही लगता है। लगता है आपको? अभी तक पता नहीं है? क्योंकि नहीं, ज़्यादातर वाइट दिलाते हैं। अच्छा सही हो गया। अच्छा आपकी मिसेस का फेवरेट कलर क्या है? इनका जो लाइट कलर, ग्रे, स्किन, इस तरीके से। पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स इनको पसंद हैं। गुड। लेकिन इन्होंने तो इस टाइम जो है वो काफ़ी इधर डार्क पहने हुए हैं। डार्क मुझे पसंद है ना, इस वजह से मेरी पसंद है। ओह, इनकी पसंद है। कैसे कवर कर रहे हैं ना हर बात को। सही हो गया। सबसे पहले कहाँ घूमने फिरने के लिए आप लोग गए थे? लाहौर ही आते हैं बस। शादी के बाद भी यहीं आए थे? बस लाहौर ही आते हैं। सीधा यहीं आ गए? जी। यहीं से वापस चले जाते हैं? यहीं से चले कहीं और नहीं जाते? नहीं, जाने का प्लान होता है, लेकिन ये जा नहीं पाते। सबसे ज़्यादा शहर मुझे जो अच्छा जाहिर है, जब आपके पेरेंट्स यहाँ पर हैं और आप उनसे इतना दूर हैं तो आपके लिए घूमना फिरना आपके पेरेंट्स ही हो जाते हैं। आप बता जाहिद साहब, आपकी मिसेस की दो खूबियाँ, दो खूबियाँ, दो तारीफें, छोटी मोटी वाली। सच वाली, सच। हाँ, ये देखें, अगर मैंने कहती ना सच वाली तो इन्होंने कहते नहीं, तो झूठी बूढ़ी मैंने कहता, मैंने पहले ही कह दिया, मैंने कहा भाई झूठी बूढ़ी करे ताकि बाद में जाए उन्हें सच वाली कर रहा हूँ। असल में मुझे शौक़ था किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो पे हूँ और मुझे अल्लाह पाक ने मसद की एक अच्छी बेगम, भाई ये बहुत पढ़ी लिखी है माशाल्लाह से, CA की हुई है, तो मुझे इस किस्म को ज़्यादा खुशी है। चलो मेरी बेगम पढ़ी लिखी है, मैं कहीं जाता हूँ तो मैं बात है, तो कहीं जाता हूँ तो मैं बात नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, चले, इनका पढ़े लिखे होना, तहजीब याफ्ता होना, तालीम याफ्ता होना, ये तो इनकी खूबी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। असल दूसरी खूबी इनकी ये है ना कि हमारी 3 बहनें, 3 हैं, 6 बहुएँ हैं, तो हमारा सब काम धंधा एक में। जॉइंट फैमिली सिस्टम। हाँ, काम धंधा एक में। और कि ना, आप ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी खूबी है? हाँ, बहुत बेगम, हमारी एक बेगम और भी है और दोनों हम लोग तीनों एक साथ नाश्ता करते हैं माशाल्लाह। आपकी और भी बेगमात हैं? हाँ, तो बेगमात हैं? 2 हैं, एक ये घर पे हैं। अच्छा। तो हम लोग तीनों एक साथ नाश्ता करते हैं, खाना पीना हमारा एक साथ है, कारोबार सब एक साथ है। सबसे बड़ी खूबी अल्लाह का शुक्र है ये है हमारे। अच्छा, तो इनसे जब शादी हुई थी तो वो आपकी शादी पहले वहाँ हो चुकी हुई थी? वो 2008 में हुई थी, फिर इनसे 2022 में हुई है। अच्छा, तो हमारी इनकी मोहब्बत की शादी है, समझे। क्या बात है जायद साहब कि और फिर कंपैटिबिलिटी, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो हमारी शरीयत है, ये सब कुछ हमें हमारी शरीयत सिखाती है और बताती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो सब कॉन्टिनेंट का माहौल है, जिसमें एक शादी होते हुए दूसरी बीवी अगर आ जाती है तो पहली वाली बीवी उसके साथ ऐसे रिएक्ट करती है, या उसकी फैमिली, या इवन के उस शख्स की फैमिली कि जिस तरह पता नहीं उसने गुनाह कबीरा कर दिया है या कोई गलत काम कर दिया है ज़िंदगी का। हालांकि किसी भी और औरत के लिए कफ़ील बनना या उसको अपनी किफ़ालत में लेना और उसके हकूक़ पूरे करना, उसको शील्ड करना, ये तो हमारी शरीयत हमें कहती है, ये तो हमें हमारा दीन कहता है। तो समहाउ आई होप कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो, कंपैटिबिलिटी हो, तो ये जो मसाइल हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं और हमारे माशरे में जो तफरुकात हैं दूसरी शादी को लेके, ये ख़त्म हो जाए। देखा जाए तो ऐसा ये कोई बड़ा मसला नहीं है। माशाल्लाह से इनकी ये भी कुर्बानी देती हैं, वो भी देती हैं, साथ खाना पीना है, तो इनकी ये भी खूबी है। दूसरी खूबी ये है कि हमारी बच्चों 2 बच्चे भी हैं, उसको भी यही इसके साथ ही ज़्यादातर रहते हैं। अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना मैं कोई लिखी हुई कोई बात कुछ सुन रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हो नहीं रहा, बट एक्चुअली मैं तो आपको बता नहीं रही हूँ, तो जाहिद साहब खुद अपने घर की कहानी हमें बता रहे हैं। और ऐसे घराने, ऐसे रिलेशनशिप्स, ऐसे माहौल हमारे माशरे में एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर सेट होने चाहिए कि अगर आप में कंपैटिबिलिटी हो, एक्सेप्टेंस हो, तो फिर ऐसी हो, दिल खोल कर हो। मानते हैं कि दिलों में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उन्हें समझना पड़ता है और अपने आप को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। कुछ देंगे, कुछ करेंगे तो उसका रिवॉर्ड भी मिलता ही है। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, दूसरी बात ये फिर इनकी मेहरबानी है। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा, वैसे जाहिद साहब क्या कहेंगे, बल्कि मैं ये सवाल इनकी खातून से करूँगी, खातून खाना से, कि क्या औरत के लिए बहुत मुश्किल है किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करना? पहली बीवी के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। बीवी के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा है कि दूसरी बीवी के लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर पहली बीवी है तो उसके लिए ये चीज़ मुश्किल है। तो क्या आपने अपनी बीवी को उन्हें एतमाद में लिया था? मैंने ये तकरीबन ना मैं 3, 4, 5 साल से 7 साल से बोलता आया हूँ शुरू से कि मुझे इससे शादी करनी, इससे शादी करना। आस्ते आस्ते वो खुद भी आई थी, इनसे डायरेक्ट बात हुई है, मैंने कोई छुप के नहीं किया है।
हमारे बच्चे भी आए, बहन भी आई, सब आए। बेहतरीन काम किया जाए साहब आपने, क्योंकि मे भी अगर आप चुपके करते या एकदम से उनके ऊपर ये सब चीज़ खोल देते, कर लेते और बताते तो उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका होता, या उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता। मगर ये साल 2 साल के बाद ना ये सब सही हो जाता है। 1 साल परेशानी होता है। आप बड़े तेज़ हैं बहुत तेज़ हैं गाइस, ये बहुत तेज़ हैं मुझे कहना चाहिए, लेकिन खैर कोई नहीं, इन्होंने जो भी किया बड़ी खुश उसलूबी से किया और हर किसी को कोशिश पूरी की कि अच्छा कोई हर्ट ना हो, और अब जो भी है हर किसी का कंफर्ट सबसे पहले देख लेना चाहिए कि क्या दूसरे के लिए ये चीज़ तकलीफ़ दे है या नहीं है। सब इसमें राज़ी हैं तो गो फॉर इट, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर सॉर्ट इट। जरा आप कुछ सुना दीजिए, आप अपनी बेगम के लिए, दोनों बेगमात के लिए गाना सुना दें। गाना नहीं आता मुझे। गाना नहीं आता, शेर सुना दें। शेर भी नहीं आता। आप सुना दें। कौन सा गाना? कुछ भी गाना। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे माँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा जनाब, आपसे सवाल करते हैं, और मेरा इनसे सवाल ये है, पाकिस्तान में लोग अपनी शादी की किस यादगार को सबसे ज़्यादा महफूज रखते हैं, या हमेशा उसको अपनी मेमोरीज़ में या घर में कहीं भी रखते हैं? मतलब घूम, आपको क्या याद है सबसे? शादी की क्या यादगार? मतलब मैंने शादी में, जाहिर साहब कैमरा उधर है। वैसे शादी में यही याद है, मेरी खुशी थी पहली शादी में, जो पहले जो गिफ्ट देते हैं उनको मैंने गाड़ी तोहफा दिया था। अरे गाड़ी भी दी थी जनाब, चेक करें ज़रा, ऐसे नहीं है, क्या बात है। आपके पास है गाड़ी? हाँ, इसीलिए फिर गिफ्ट हैम्पर भी गाड़ी के पास है। हमारा आपकी जाने से ये गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि अपने से बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम और आप में जोया आपको बहुत सारे दोस्त, मतलब मैं यार क्या हुई है, बहुत सारे दोस्तों से मिलवा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। आइए ज़रा ट्राईपॉड के पास चलते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त खड़े हुए हैं। होता ये है कि जहाँ हम खड़े हो जाते हैं ना, थोड़ा अवॉइड करते हैं कि वहाँ पे थोड़ा झमेला ना लगे, ज़रा रश ना लगे, और तो हम जल्दी से आपको बता दें कि हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से आ रहे हैं, तो ब्रेक पर आ गए हैं और वो खड़े हैं आपके दोस्त। आइए मेरे साथ। आपको एक और फैमिली से मिलवाते हैं, आ जाइए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? शामिर हसन। शामिर, क्या आप आगे आएंगे थोड़ा सा? गुड। शामिर, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। स्टडी करते हैं, तो स्टडीज़ इंटरेस्टिंग हैं या बोरिंग हैं? इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। यस। दिस इज़ अमेजिंग। आज क्या करने आना हुआ मॉल में? जंपिंग करने। ओह, कर ली जंपिंग? यस। कितना मज़ा आया? ज़्यादा। जब भी इस मॉल में आना होता है तो आपने सबसे ज़्यादा, आपको किस चीज़ को करने के लिए आप एक्साइटेड होते हैं? जंपिंग। ओह, चलो जंपिंग। घर में जंपिंग के लिए माहौल है? नो। नहीं है? घर में बेड पे जंपिंग की है कभी? नो। क्यों? सच? बेड टूट जाता है। सच बोला जाएगा, झूठ नहीं बोला जाएगा। तुम तो बैठते ही नहीं होगी। ओह, ये बात, ये हो ही नहीं सकता कि जिनको जंपिंग का शौक है वो घर में। अच्छा, अब शामिर मुझे सिर्फ ये बताना है आपने कि आपने घर के किस किस सामान पे जंपिंग कर ली है? बेड पे, सोफा पे। हाँ। और भी किसी। अच्छा, स्टेयरकेस के साथ जो रेलिंग होती है, कभी उस पे भी आपने स्लाइड ली है ऊपर से नीचे तक? यस। लिए ना स्लाइड? अच्छा, अब कौन सी ऐसी जगह है या ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जंपिंग करना रह गया है और आपने करनी है घर में? है कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी चीज़? नो। सब पे कर ली, अरमान पूरे कर लिए। अच्छा, कौन सा ऐसा टाइम होता है जिस पे आपको जंपिंग करने में बहुत मज़ा आता है? जब मम्मा घर पे नहीं होती? रात को। रात को जब सोने लगते हैं। सही हो गया। अच्छा गुड। आपका क्या नाम है? मरियम। मरियम। कितने बच्चे हैं आपके? 3 माशाल्लाह। माशाल्लाह।
सो आज कैसे आना हुआ मॉल में? बस मेरी बेटी की फ्रेंड थी, वो कह रही थी एक साथ चलते हैं, फिर इंजॉय करते हैं, इसलिए एंजॉय करते हैं, चलते हैं। गुड है। तो अभी सिर्फ आज फूड का प्रोग्राम है? नहीं, ये ट्रम्पोलिन से होके फिर ऊपर आए हैं, फिर खाना चाना खाया है। शॉपिंग भी करनी है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं। क्यों? बस मैंने पहले से करके रखती हूँ, फिर थोड़ा बजट। शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, बच्चे घर छोड़ के जाती हैं गाड़ी में अपने पापा के साथ, वो इतनी सी तंग ना करें। हाँ, थोड़ा लोकल वोकल हस्बैंड दें और आप आराम से शॉपिंग कर लें। तो है, फिर बच्चों की चॉइस होती है या नहीं? नहीं, बड़ी बेटी है तो उसकी चॉइस होती है, बाकी दोनों की नहीं। बाकी दोनों पहन लेते हैं। अभी भी दे दिया? हाँ जी, अभी छोटे हैं। अभी छोटे हैं तो हमारी मर्जी चलती है। बिल्कुल, डिमांड्स अब इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है। आई अंडरस्टैंड। सो मरियम, पाकिस्तान में कहाँ जाना हुआ? ज़्यादा कहीं नहीं। क्यों? बस इनको अभी थोड़ा सा किया है, स्कूल गोइंग हो गए हैं तीनों। हाउस वाइफ हैं आप? हाँ जी, कंप्लीट हाउस वाइफ। अच्छा, मुझे ये बताइए, कभी किसी मॉर्निंग शो में, किसी और शो में जहाँ पर इनामात दिए जाते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं, अवार्ड्स तो नहीं दिए जाते? अवार्ड तो आपको घर में ही मिलता है, अगर मिल जाए तो बाहर अवार्ड ही मिलेगा, वो भी आपके आने का किस्मत से, अगर आपकी किस्मत निकल आई है। जी, तो पाकिस्तान में अगर आप चली गई हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगी कि आपको कौन से 3 तोहफे दिए जाएं? गाड़ी और गाड़ी। गाड़ी, तीनों गाड़ियाँ भाई। सोचो ही ना, अच्छा सोचो। हाँ, ये बात मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपने सोचना ही है तो बड़ा सोचें, अच्छा सोचें, क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में। एग्जैक्टली। सो सबसे ज़्यादा फेवरेट आपके बच्चों का क्या है फूड जो आप घर में इनके लिए बनाती हैं? कटलेट बनाती हूँ, इनको बहुत पसंद है वो। और आपके हस्बैंड को? उनको ज़्यादा स्पाइसी चीज़ ना हो, बस लाइट हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो उनको जो भी दे दो वो लाइट करके दे दो? लाइट करके दो बस। लाइट करके दे दो। गुड है, ये भी अच्छा है। वेल, लाहौर में ज़्यादा स्पाइसी खाने खाए जाते हैं या कराची में? कराची में। वो थोड़े दिनों के लिए मेरे हस्बैंड कराची गए थे, कानों को हाथ तौबा करके आ गए। हाँ बिल्कुल, वो कहते लाहौर ही अच्छा है। लाहौर ही अच्छा है। ओह वाओ, गुड। अच्छा, ये भी अच्छा है। समहाउ लाहौर में सबसे ज़्यादा अमेजिंग, सबसे ज़्यादा टेस्टी किस्म की हलीम कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है बताओ सर। लाहौर में? यस, ये से सबसे बेस्ट। हाँ जी। ओके, वेल, चलें जनाब, मुझे ये बताइए कि लाहौर में सबसे ज़्यादा मज़ेदार लस्सी कहाँ मिलती है? शामिर? लस्सी मामा के हाथ से घर में। ओए होए होए होए, मम्मा के हाथ की लस्सी। ये हो गया, ये बात, ये चीज़। शामिर, क्या सुनाना है दोस्तों को? कोई पॉइंट सुना दें, सॉन्ग सुना दें। अच्छा सा कि जब मैं से आगे बढ़ गया था आशिकी में, प्यारी जिंदगी को ले रहा मजाकी में, बेमजाकी में रह गया सफाकी में। बस आओ, हमारे पास गिफ्ट हैम्पर है शामिर, लेकिन मैं एक सवाल करूंगी। सवाल का सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका। मम्मा को दे दूं या आपको दे दूं? मुझे। चलो भाई, फिर तो सवाल भी आपसे ही होगा। ओके, एक ऐसी चीज़ है जिसकी गर्दन है लेकिन उसका सर नहीं है। गर्दन पर सर नहीं है। आपके पास है? पास यस, ये भी मम्मा ने कहा है। अब मम्मा दोबारा के बच्चे को है शर्ट। यस, हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट हैम्पर शामिर आपके लिए, हमेशा आपको याद दिलाएगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया, क्यों कार्ड देखिए मेरे हाथ में है। अब मैं आपको बताऊंगी वो सवाल जो आपके दोस्तों से पूछे गए थे, आखिर वो सवाल क्या है और उनके दरुस्त जवाब क्या हैं, क्योंकि आप भी हमारे साथ शामिल हैं और आप भी हमारे सवालों को सुन रहे थे, साथ साथ शामिल भी थे, देखने की कोशिश भी कर रहे थे कि अच्छा इसका ये जवाब हो सकता है, इसका ये जवाब नहीं हो सकता। तो फाइनली अब आपको बताएंगे, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिसका जवाब कोई भी अपनी कॉमन सेंस के मुताबिक, अपनी सेंस के मुताबिक देता है समहाउ। तो वो भी आपको बताएंगे कि क्या जवाब आते हैं। अगर ना बता सके तो आपने अपने कानों से तो सुन ही लिए हैं। एक सवाल मैंने किया था कि एक गंजा चोर एक घर चोरी के लिए गया, सब कुछ ले गया, कोई चीज़ थी जो वो छोड़ गया। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो छोड़ गया? जो चीज़ वो छोड़ गया वो है ब्रश, हेयर ब्रश या कॉम, ये सारी चीज़ें छोड़ गया। सिर्फ मेरे काम की नहीं, अपने पास ही रखो। वेल, एक और सवाल, पाकिस्तान में लोग अपनी शादी को या शादी की किस यादगार को देर तक महफूज रखते हैं? अब वो भले उनकी शूट है,
उनके पिक्चर्स हैं, या कोई और चीज़ है, या कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो शादी के दिन की गई है, ऐसा कोई गिफ्ट है, समहाउ अब इसके बहुत ही मुख्तलिफ जवाब हमें आपके दोस्तों से सुनने को मिले थे। किसी को डिनाई तो हम कर नहीं सकते, समहाउ सारे ही आंसर्स जो शादीशुदा जोड़ों ने दिए वो आपके सामने आपने भी सुने, और इसमें गलत तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच, हर किसी की अपनी चॉइस, जिसके मुताबिक उसने जवाब दिया। एक और सवाल, और वो सवाल ये कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी गर्दन है मगर सर नहीं, बाजू है मगर हाथ नहीं। क्या है ऐसी चीज़? तो वो चीज़ है शर्ट, यानी कि कमीज़। और एक आखिरी सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो अंधेरे में रोती है मगर उजाले में सोती है, अंधेरे में रोती है उजाले में सोती है, और ये है मोमबत्ती। बहुत कम हो गया इसका इस्तेमाल, क्योंकि अगर अब लाइट जाती भी तो मोबाइल टॉर्चेस ऑन कर लिए जाते हैं, या रेडी लाइट्स, कुछ भी ऐसा जो आप बैटरी पर चला सकते हैं, लेकिन फिर भी मोमबत्ती ही है। आई होप कि आपने एंजॉय किया, हमने भी बहुत एंजॉय किया। आपका फीडबैक हमें बताएगा कि आज का प्रोग्राम, आज की शाम आपको कैसी लगी, किन दोस्तों की बातें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, अम्यूज़मेंट आपको मिला, क्या इंटरेस्टिंग लगा। हेल्दी क्रिटिक्स हम हमेशा से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, जहाँ भी जिस एप्लीकेशन पे, सोशल मीडिया पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, हमसे बात करते हैं। ज़ोया रंधावा को भी के लिए इजाज़त, हम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, लेकिन अगले प्रोग्राम में आपको बहुत सारा फन, बहुत सारे नए दोस्त लेकर मैं आपसे मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा।